तो मोबाइल देखिए अब ऊपर लागो रही हैं, रोज हमनी के देखता नहीं नज़र से, तो हमनी का है झूठ बोले हम साथ। नाजिर फातिमा जो शिक्षिका है उन पर हाथ चला दी, गाली गलौज करने लगी। हम ऐसे बाहर निकल के कैसा उन लोग को हाथ उथ जोड़ करके मनाए कि मेरा भी प्रतिष्ठा है। हम सर से बोले कि सर अब यहाँ से हमको हटा दिया जाए चाहे उनको हटा दिया जाए, क्योंकि मान लीजिए वो लेडीज़ हैं, हम जेंट्स हैं, 2 टीचरें हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। बच्चा ले जाते हैं से देखो मैडम हमको बताओ, बस सट दिन मार के जाओ बैठो। मुखिया जी से बात नहीं हो पाई तो उनके भाई के पास फ़ोन लगाए, उनके भाई को बोले कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। प्रार्थना हो गला पर क्लास सर जी लगा दे हैं तबे आई हैं, आके वहाँ बैठ जाइए। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक नई पहल न्यूज। मैं आज पहुंचा हूं श्यामपुर बारवा पंचायत में फिर से। यहां पे कल एक अनहोनी हुआ, अनहोनी कह सकते हैं या घटना कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इस विद्यालय का नाम है राजकीय नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, जो स्थापित 2006 में हुआ है, जो श्यामपुर अनुसूचित जाति टोला लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि कल यहाँ पे एक शिक्षिका के द्वारा एक शिक्षक पे अश्लील आरोप लगाया गया, ठीक है। आज हम किसी विद्यालय का स्थिति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हम सोचे चलिए उस जो अश्लीलता का आरोप लगाया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आइए हम एचएम सर से मिल करके बात करते हैं कि एचएम सर क्या बताते हैं इस संज्ञान में। सर हैं क्या एचएम सर? इधर आ जाइए, उधर रहिए सर, उधर। सर हम भारत एक नई पहल न्यूज़ से हूँ सर। सर कल हम लोग को एक सूचना मिला, बट आ नहीं पाए आपके पास। यहाँ पे सुनने को ये मिला कि एक शिक्षिका है आपके विद्यालय में जो अश्लीलता का आरोप लगा करके किसी बात को कह करके मतलब आप लोग का आरोप लगाई। इसमें कितना सच्चाई है, कैसे कैसे घटना हुआ, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर आप ये बताइए सर, आप इस विद्यालय का क्या है? हम इस विद्यालय के प्रभारी हैं। मेरा नाम आनंद कुमार हुआ और घर भी हमारा यहाँ से भवानीपुर हुआ। सर कल के घटना के बारे में जानना चाहेंगे। कल वो नाजिर फातिमा जो है यहाँ के शिक्षिका, वह एप्लीकेशन दे चुकी थी कि हम नहीं रहेंगे यहाँ, सीएल में रहेंगे 2 दिन के लिए, 17 और 18 तारीख को। उसके बावजूद भी वो नाजिर फातिमा और उनके हस्बैंड, वो दोनों आदमी 11 बजे यहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद हम अपने क्लास में बच्चों का एग्ज़ाम ले रहे थे, वो अपना बरामदा में बैठ गए। कुछ समय बीतने के बाद लगभग 11:30 के करीब में जो विद्यालय शिक्षा समिति की सदस्य है, सचिव है, वह आई और उनसे कुछ मैंने बातें करने लगी, कुछ पूछी। इसी क्रम में वो क्या कि जो नाजिर फातिमा जो शिक्षिका है उन पर हाथ चला दी, गाली गलौज करने लगी। इसको देख कुछ ग्रामीण भी बाहर से देख रहे थे और उन्होंने घटना को देख करके पूरे गाँव वाले पूरे गांव वाले आ गए और मुंह ऐसा बन गया कि मतलब कि उनको मारने पीटने के लिए अथी हो गए। गांव वाले पूरा जूम में आ गए। लेकिन हम ऐसे बाहर निकल के कैसा उन लोग को हाथ उथ जोड़ करके मनाए कि मेरा भी प्रतिष्ठा है, ये करना एक कानूनी। जो शिक्षिका आपको मतलब आरोप लगा रही थी, उसी शिक्षिका के बचाव के लिए माफी मांगना शुरू। जी हाँ, माफी मांगे कि कैसा मानता है शिक्षक का। देखिए कि अगर ये चाहते तो नहीं बचाते, लेकिन सोचे क्या कि चलिए कोई भी शिक्षिका है, गलत या सही कुछ भी आरोप लगा दी अलग बात है, लेकिन इन्होंने गाँव वालों से माफी मांगा क्या कि हम उनको मतलब मत मारिए मत पीटिए, ऐसा इन्होंने सर के किया। इसलिए सर को हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि चलिए बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किए एक मानवता के हिसाब से। उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करके जब लगा कि हमसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो मुखिया जी के पास फ़ोन लगाए। मुखिया जी से बात नहीं हो पाई तो उनके भाई के पास फ़ोन लगाए। उनके भाई को बोले कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो मुखिया जी के भाई और विश्वविद्यालय के वार्ड सदस्य जो हैं, जो अध्यक्ष भी हैं, वो भी आए, कुछ अगल बगल के शिक्षक भी आ गए। उसके बाद हम लोग गाँव वाले को शांत किए। कुछ देर के बाद थाना की भी गाड़ी आई। अच्छा, वो आकर के पूछे कि क्या यहाँ क्या घटना हुई है। बड़ा बाबू फ़ोन करके मुखिया जी से, भाई जी से बात किए तो बोले कि नहीं, यहाँ हम लोग इसको देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, सब अभी माहौल ठीक है। उसके बाद थाना की गाड़ी वापस चली गई, वो लोग भी अपना चला गया यहाँ से। और उसके बाद बीओ साहब आए। बीओ साहब हम लोग से जो पूछे, हम बताए उनकी कैसे कैसे क्या घटना हुई, इसके बारे में लिखित भी हम शनिवार को एक तो दे चुके हैं। अच्छा। इसलिए कि गांव वाला भी बार बार आकर के हमसे कंप्लेन करता था मौखिक रूप से
कि मैडम जो है वो हम लोग बराबर देखते हैं कि बाहर बरामदे में बैठी रहती है, मोबाइल से बात करती है और बच्चों को बार बार अनावश्यक मार देती है। बच्चा को ले करके भी बहुत सारे अभिभावक आए हुए थे। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम जिम्मेवार है। अगर सिस्टम सही हो, सरकार की शिक्षा नीति सही हो, तो ऐसे ऐसे शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो शिक्षिका को यहाँ पे रखा गया पढ़ाने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, वो शिक्षिका क्लासरूम से बाहर बैठ करके मोबाइल चलाती है और यहाँ तक कि बच्चों को मारती है। अरे बच्चा को मारने से थोड़ा पड़ेगा, उसको प्यार दुलार से पढ़ाइए, सिखाइए, अपने बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए, तब जा करके होगा। इस पर बीओ साहब को संज्ञान में लेना चाहिए। अच्छा जी, कंप्लेन जब अभिभावक 2-4 बार किए हुए थे तो हम समझा करके हटा दिए। वो तो वहाँ माने मारपीट करने पर वो उतारू थी कि हम भी जैसे हमारे बच्चे को मारी है हम भी मारेंगे, लेकिन हम उसको समझा बुझा करके उन लोग को हटा दे। इसके बारे में उनको कई बार हम मौखिक चेतावनी भी दी, शिक्षिका को बोले हुए हैं कि ऐसा मत कीजिए यहाँ, लेकिन उसके बाद भी उनका यही रवैया रहा। इसको देखते हुए हम अपने भी बचने के लिए हम शनिवार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में अपना एक आवेदन भी दिए हुए हैं। लिखित आवेदन? हाँ, लिखित आवेदन दिए हुए हैं। उसके बाद हम एक मुखिया जी को भी दिए हुए हैं। अच्छा, मुखिया जी को भी? हाँ, उसी दिन शनिवार को ही दे दिए। कल भी वैसा ही घटना जो आपको बताएं कि सचिव के साथ क्या हो गया ऐसे, उस पर पब्लिक जो है वो भी अपना एक पब्लिक पिटीशन बीओ साहब को दी। कल यहीं पे आए हुए थे इस विद्यालय में बीओ साहब, यहीं पे वहाँ यहाँ की जनता ग्रामीण भी एक पिटीशन दिए हुए हैं। सचिव से मारपीट हुआ तो सचिव भी एक अपना आवेदन कल उनको दी हुई है। यानी आप लोग अपने बचाव के लिए अपना पिटीशन दिए हुए हैं, बीओ साहब को दिए हैं। हाँ, गांव वाला भी। अब देखिए विभाग इस पे क्या कर रहा है, क्योंकि अब आगे देखना है, क्योंकि उस मैडम पे भरोसा नहीं कि कब क्या करेगी। हाँ, ये भी हम सर से बोले कि सर अब यहाँ से हमको हटा दिया जाए चाहे उनको हटा दिया जाए, क्योंकि मान लीजिए वो लेडीज हैं, हम जेंट्स हैं, 2 टीचरें हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। वहीं हम पे कुछ गलत ही आरोप लगाए, कुछ करे ले करके। आप समझ सकते हैं कि मतलब शिक्षक कैसे दहशत में है कि अगर महिला शिक्षक क्लास में है, यहाँ पे है, तो उनसे डर डर के जेंट्स शिक्षक रह रहे हैं। बताइए, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का मतलब समझिए कि बीमारी ही कहा जाएगा इसको। आप सबसे पहले हम यही कहेंगे कि जो भी बीओ साहब हैं, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब हैं और जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी साहब हैं, इस मामला को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करने का पहल करें, ताकि मतलब शिक्षा रूप से सुचारू रूप से चालू हो सके। ये देखिए कि वो एप्लीकेशन दे चुकी है कि हम 17-18 को सीएल में रहेंगे, और उसके बाद मानसिकता देखिए, अब झगड़ा करने का हो या कुछ आरोप लगाने का हो, और तभी वह 11 बजे आ जाती है और उसके बाद सचिव से बवाल कर लेती है। इतना बड़ा बाउंडर हो जाता है तो आगे कुछ भी हो सकता है। हाँ सर, जो ये घटना लीजिए हमारे ऊपर कुछ मतलब कि वह जान पर भी खतरा करा सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है। जब ऐसा मानसिकता है कि गांव में आके सचिव से बुलवा जाना है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो उनके पास शिक्षिका का गुण ही नहीं, तो गुंडा का गुण है, गुंडाई का गुण है। सर, हम जानेंगे कि जिस समय वार्तालाप हुआ, क्या रसोईया भी आपका था? हाँ, सब लोग गाँव। आइए रसोईया से। रसोईया हैं, थोड़ा खड़ा हो जाइए। सर बता रहे थे कि जो एक शिक्षिका है इसमें, जो मैडम है, वो आती हैं, पढ़ाती नहीं है, क्लासरूम से बाहर बैठे रहती हैं, मोबाइल चलाती हैं, बच्चा पूछने जाता है तो बच्चा को मार के भगा देती है। सब सही है, सही एकदम बिल्कुल। यहाँ तक कि वो आरोप लगाने पर अश्लील चीज का बच्चा ले जाते हैं से, देखो मैडम हमको बताओ, बस 7 दिन मार के जाओ बैठो। अच्छा, पढ़ाती नहीं है तो आप लोग काहे नहीं पहले से शिकायत करते थे? तो मोबाइल देखिए अब ऊपर लगा रही हैं, रोज हमनी के देखो तनी नज़र से, तो हमनी का है झूठ बोले। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सरकार बदलने में टाइम नहीं लग रहा है। जानते हैं क्या है यहाँ पे? इसके पहले शिक्षा मंत्री कोई और थे, शिक्षा मंत्री अभी दूसरा कोई बन गए हैं। शिक्षा मंत्री चेंज होंगे, लेकिन इस प्रकार के शिक्षिका का चेंजिंग नहीं किया जाएगा। जानते हैं क्या है? चेंज कर देंगे। यहाँ पे तो राजनीति खेलना है। अरे शिक्षक वैसे शिक्षक को रखिए जो पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। सिस्टम में सुधार पता नहीं कब बिहार सरकार करेगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। चाची हैं, चाची भी खुलेआम कर रही हैं क्या कि वो मैडम पढ़ाती नहीं है, टाइमली आती नहीं है, नहीं कोई और मोबाइल पे बात करती हैं, और साथ में बच्चा पूछने जाए तो मारती हैं। प्रार्थना हो गला पर जी क्लास सर जी लगा दे हैं, तबे आई हैं, आके वहाँ बैठ जाइए।
अच्छा हाँ चाची आप भी रसोईया हैं? हैं। अच्छा इधर आइएगा थोड़ा। वही में करेली रोज हम नहीं देखते। अच्छा आप बताइएगा जो चाची कह रही है बात सही है? सही है एकदम सही है। हाँ। आप बताइए किसी महिला को ऐसे ऐसे लगाना चाहिए कि मतलब मान लीजिए किसी प्रकार का मतलब आरोप, अपना इज्जत तो खुद बचाना चाहिए ना। अब अपन इज्जत अपने न बचाए, आखिर हमें दू आदमी बानी सर, रउआ से हम न कोनो बात कहम, हमरे से रउआ न कहम, तो काम कैसे होई? सही बात है, होई सही बात है। ना होई। कोनो चीज घटी तो सर जी से हम कहेम तो सर जी है चीज नहीं के तो जरूर बेचारू ले आएम। सही बात है। आ चाहे सर जी का कमी बुझाई तो कहीं से रसोईया ही सामान बा तब सामान आई, हम तो जरूर कहें। सर चाची भी मतलब सीधा सीधा आरोप लगा रही है, आरोप क्या बल्कि जो सत्य है वो सत्य बता रही है, जो सामने इनके आँख के सामने जो घटा है बीतता है। खैर बिहार सरकार से यही कहेंगे कि इस शिक्षा नीति के तहत और जिस प्रकार से सिस्टम करप्ट हो रहा है इस पे आप लोग ध्यान देते हुए सभी विद्यालयों में एक प्रकार का पहल जरूर कीजिए। और आप देख रहे थे भारत एक नई पहल न्यूज़ पे रिपोर्ट देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।